करंट डेंसिटी। तो आइए देखते हैं व्हाट इज करंट डेंसिटी। आप जानते हो कि करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ट्रैपेड क्रॉस सेक्शन में करंट तो हमेशा कांस्टेंट होती है, बट अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है तो ये करंट डेंसिटी चेंज होते रहती है। तो इसीलिए ये देखिए, इसमें एक छोटे छोटे पॉइंट पर हम ध्यान देंगे कि करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी। तो आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एट ए पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिकॉज ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। किसी कंडक्टर में ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, तो इसलिए जरूरी है करंट पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट, राइट। अभी देखिए, एरिया अगर नॉर्मल है, अगर मान लीजिए इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है और दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर ये नॉर्मल है डायरेक्शन ऑफ करंट के, राइट, तो करंट डेंसिटी जिसको हम लोग वेक्टर जे से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी को हम लोग वेक्टर जे से डिनोट करते हैं। तो ये करंट डेंसिटी वेक्टर जे कैसा होगा, ये इसी के लॉन्ग होगा। इट इज नॉर्मल टू द एरिया। इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द करंट, जैसे ये फिगर है, ये नॉर्मल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। अगर ये मान लीजिए कि ये एरिया का नॉर्मल थीटा एंगल बना रहा है, तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। ये प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो दिस हम कंसीडर करेंगे डी ए कॉस थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगी हमारी करंट डेंसिटी, क्या हो जाएगी यहां से, देखिए यहां से हमारी करंट डेंसिटी जिसको हम वेक्टर जे बोलेंगे, तो दिस वेक्टर जे विल बी इक्वल टू हाउ मच, डी आई चेंज इन करंट डिवाइडेड बाई, अब एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, डी ए कॉस थीटा। तो दिस विल बी डी ए कॉस थीटा, डी आई बाई डी ए कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से अगर हम ये करें तो हमारी डी आई क्या हो जाएगी, दिस डी आई विल बी इक्वल टू वेक्टर जे इंटू डी ए कॉस थीटा, ये भी वेक्टर है कॉस थीटा। अभी तो यहाँ पर ये दोनों वेक्टर हैं, तो अगर इसके हम मैग्नीट्यूड को लेते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, और तब इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट जे डॉट डी ए, दिस इज नथिंग बट दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए जे डॉट डी ए, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट हो जाने से करंट हमारी स्केलर हो जाएगी, दिस आई विल बी इक्वल टू जे डॉट डी ए एंड दिस विल बी स्केलर। So this I will be integration of J dot dA। क्लियर हो गया आपको। तो यहां से हम कह सकते हैं since I is dot product of two vectors, hence I is a scalar quantity, and so current is flux of current density। हम लोग यही कर सकते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अगर उसको एरिया के साथ डॉट लेते हैं तो फ्लक्स बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई इज जे डॉट डी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि आई इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। क्लियर है। यहाँ पर इफ करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म फॉर ए नॉर्मल एरिया, राइट, इफ करंट डेंसिटी जे इज यूनिफॉर्म फॉर ए नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया, देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा हमारा, यहां से हम करेंगे तो I विल बी इक्वल टू दिस, I विल बी इक्वल टू हाउ मच, इंटीग्रेशन J डॉट डी एस, राइट। और J अगर यूनिफॉर्म है तो J वेक्टर को बाहर निकाल लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, राइट। जहां पर अगर J कांस्टेंट रहेगा तो ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये लिख सकते हैं कि अल्टीमेटली I इज इक्वल टू जे डॉट डी एस, बार बार यही चीज आ रहा है,
दैट इज जे ए, अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज जे कॉस थीटा, जहां पर ये क्या है, और अगर नॉर्मल है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो दिस विल बी जे। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, नॉर्मल है, तो उस केस में आई क्या हो जाएगा, आई, या उस केस में अगर हम ये बात करें तो जे विल बी इक्वल टू हाउ मच, आई बाई ए, राइट। जे विल बी इक्वल टू आई बाई ए। क्लियर है। अब यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी देखिए, जैसा आप जानते हैं क्या होता है यूनिट एंड डायमेंशन करंट डेंसिटी का, क्या होगा बताइए आप। देखिए जे को हम जानते हैं कि जे क्या है, जे इज इक्वल टू दिस वेक्टर, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, दिस वेक्टर जे इज इक्वल टू आई बाई ए, राइट। तो अगर यूनिट की बात करेंगे तो आई हो गई एम्पियर और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। और डायमेंशन की अगर बात करें, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए, तो यूनिट हो गई इसकी, यूनिट इज एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन देखिए, ये है हमारा जे, डायमेंशन ऑफ जे इज आई बाई ए, तो इसको आई, तो आई का तो एम्पियर हो गया और एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो दिस इज ए एल माइनस 2, दिस विल बी डायमेंशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ चेंज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, राइट। चार्ज के वेलोसिटी के ये में कैसे हम करेंगे, तो हम जानते हैं कि हमारी आई क्या होती है। देखिए करंट डेंसिटी हमारी क्या होती है, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, इसको ये कर सकते हैं कि दिस इज आई अपॉन ए इंटू एन कैप, राइट। एन कैप यूनिट वेक्टर है इसमें, और आई कितना होता है, एन ए ई वी डी अपॉन ए हो जाएगा, अपॉन ए और एन कैप तो साथ साथ चलेगा ये, तो ए कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, दिस वेक्टर जे इज इक्वल टू, दिस वेक्टर जे इज इक्वल टू, यहां से क्या हो गया, एन ई वी डी एन कैप, राइट, एन ए वी डी ए। तो अगर कुछ भी है इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर v इंटू रो, राइट। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, देखिए ये रो क्या होता है, रो इज इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम, दिस इज चार्ज बाई वॉल्यूम, तो दिस इज ई बाई वी, राइट, चार्ज बाई वॉल्यूम। तो दिस इज नथिंग बट, अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एन इंटू ई हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया, इसलिए हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं करंट डेंसिटी को कि करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विथ वेलोसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट दैट पॉइंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये सब आपको कंपैरिजन के लिए सारे चीज आते रहते हैं, तो इसको हम साथ साथ करते जाते हैं कि करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप कैसे कोरिलेट करेंगे करंट डेंसिटी को, राइट। तो आप जानते हैं, देखिए करंट डेंसिटी जे क्या होता है, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू वेक्टर जे इज इक्वल टू, ये क्या होता है, रो इंटू ई, सॉरी सिग्मा इंटू ई, और इसको हम ये कर सकते हैं कि दिस इज ई बाई रो। तो एक कोरिलेशन तो ये हो गया। अब देखिए हमारा J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, J इज इक्वल टू आई बाई ए,
और I को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज V बाई आर ए, राइट, V बाई आर ए, और V को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू एल, और R को लिख सकते हैं रो एल बाई ए, और यहाँ भी ए है, इंटू ए है, तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज ई बाई रो। क्लियर है ये कैसे हुआ ई बाई रो, क्लियर हो गया आपको। और जब ई बाई रो है तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 बाई रो को सिग्मा लिख सकते हैं कंडक्टिविटी, तो दिस इज क्लियर है। वेयर सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है यहाँ पर, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड रो इज रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ अब डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी की बात करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी जे इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ से आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये जे वेक्टर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये जे वेक्टर फॉर्म में लिखने से ये सीधी सी बात है कि दिस वेक्टर जे इज इक्वल टू ये सिग्मा इंटू ई वेक्टर। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा जे का, डायरेक्शन ऑफ जे ई सिग्मा इंटू ई, ठीक है। अब देखिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म तो ई कांस्टेंट होगा हमारा, तो करंट डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, क्योंकि ये सिग्मा तो कांस्टेंट होता ही है हर चीज के लिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी करंट डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इनसाइड ए कंडक्टर, करंट डेंसिटी एंड हेंस करंट विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इनसाइड ए कंडक्टर, तो करंट डेंसिटी ओब्वियसली वहां जीरो होगी। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है और इसको हम लोग कंसंट्रेट करें अच्छे से। पढ़िए, करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज शोन, ये दिया हुआ, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये 1 और 2 की हम कंपैरिजन करने की बात करते हैं। आई करंट फ्लो कर रही है, टैपर्ड क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और इधर बढ़ रहा है। तो ये ऑप्शन आपको मैचिंग का क्वेश्चन है, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है। और आप इसको देखिए, दिया हुआ है कि करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। और इधर मैचिंग के लिए क्या है, इज मोर देन 1, इज मोर एट 1, ये 1 और 2 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर, दो क्रॉस सेक्शन एरिया का, ये 1 है ये 2 है। तो दिया हुआ है कि इज मोर एट 2, इज सेम एट बोथ 1 and 2 एंड डाटा इज इनसफिशिएंट। तो सबसे पहले एक चीज हम करें, करंट डेंसिटी की बात करें, ठीक है। तो करंट डेंसिटी के लिए हम क्या करें, आप जानते हैं कि भाई आई क्या होगी, आई क्या होती है, आई तो कांस्टेंट होगी। आई यहाँ पर आई विल बी कांस्टेंट, चाहे क्रॉस सेक्शन एरिया टैपर्ड हो चाहे कुछ हो, आपको बता चुके हैं कि आई हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ये दिया हुआ है कि A1 इज लेस देन A2, ठीक है। क्या दिया है, A1 इज लेस देन A2, A1 इज लेस देन A2, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई बाई ए क्या हो जाएगी, आई बाई ए, देखिए, इसलिए अगर ए की हम बात करें करंट डेंसिटी की, तो जे क्या होता है, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। आई कांस्टेंट हो गया और ए कम है, ठीक है। तो यानी करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जाहिर सी बात है कि 1 पर एरिया कम है तो 1 पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। 1 पर ये करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, तो एरिया 1 पर क्या है, कम है, एरिया 1 पर कम है तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। तो दिस विल बी मोर एट
1। तो क्या मैच करेगा, इसके साथ क्या मैच करेगा, देखिए इसके साथ मैच किया ये इज मोर एट 1। बी जे इज वेक्टर जे इज प्रोपोर्शनल टू ई, राइट। तो जहां जे ज्यादा होगा वहां पर ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मोर एट 1 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मोर एट 1 होगा, राइट। अब आ जाइए रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सी की अगर हम बात करते हैं, सी की रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, दिस इज रो बाई ए। अगर रेसिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और अगर एल हमारा यूनिट हो जाए तो दिस इज रो बाई ए, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, राइट। तो जहां एरिया कम है वहां ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये भी हो जाएगा मोर एट 1। क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, अब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इसको हम क्या करेंगे कि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I इंटू आर। तो आर को अगर हम पर यूनिट लेंथ कर देंगे, आर को अगर हम पर यूनिट लेंथ कर देंगे तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ सही हो जाएगा। तो दिस इज I, देखिए दिस इज I, और रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम निकाल चुके हैं, कितना, दिस इज रो बाई ए। अब I और रो तो कांस्टेंट है, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। तो सारे के सारे क्या हो गए, ये भी 1 पर ज्यादा होगा, इज मोर एट ए, ठीक है। तो देखिए क्या संजोग है कि सबके लिए मैचिंग 1 ही है, सारे के सारे ये जितने भी पैरामीटर पूछे हुए हैं, ये जितने भी पैरामीटर पूछे हुए हैं, ये सब के सब 1 पर ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली इज मोर एट 2 ये रॉन्ग हो जाएगा, कोई नहीं मैच करेगा, इससे मैच बोथ ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है।